जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्रिय दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल के बारे में। जून का पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको बताया था तुला राशिफल के बारे में, और आज के इस वीडियो में बताएंगे वृश्चिक राशिफल के बारे में कि जून के महीने में आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। ये सब इस वीडियो में बताएंगे, आपको किस मामले में सावधान रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये राशिफल है जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। मेरे मित्रों, बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, जिसका स्वामी मंगल ग्रह बनता है। यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बहुत बढ़िया परिणाम देगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी के झगड़े में आप न उलझे। कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो आप थोड़ा शांत रहे। आपका झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा किसी और का, लेकिन बेवजह आप बीच में आ जाएंगे तो आपके साथ वो झगड़ा बढ़ सकता है। ये साथ आपके साथ बन रही है। जहाँ तक व्यापार की बात है तो आपको इस महीने अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। बहुत सारे व्यावसायिक साझेदार अगर आपके हैं तो उनमें थोड़ी सी सतर्कता बरतें, क्योंकि उनमें से कुछ आपके विरोध जाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना उम्मीदों से भरा रहने वाला है। आपको पदोन्नति इस महीने में मिल सकती है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीना मानसिक तनाव के साथ साथ कुछ खुशी भरे पल प्रदान आपको जरूर करेगा। आप प्यार में सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने प्रियतम से उतना ना मिले जितना आपको उम्मीद थी, आप उम्मीद कर रहे थे। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में धूप छाव का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होगा और दूसरी तरफ तकरार भी हो सकती है। सावधानी में ही बचाव है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके प्रेम विवाह के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी होगी। भले ही मंगल महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि के होकर सहयोग बनाए और अपने आप विरोधियों पर भारी पड़े, लेकिन आपके राशि के स्वामी होने के कारण, उससे छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ सावधानी रखनी आपको बहुत जरूरी चाहिए। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाएं। वाहन चलाते हुए आपको बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। विद्यार्थियों को छोटी मोटी समस्याओं के बाद अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का भी मौका मिल सकता है। कहीं आप जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो। मंगल के कारण आप किसी लंबी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, हालांकि आपके खर्चे अधिक होंगे। अब बात करेंगे हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार कैरियर के दृष्टिकोण से महीना कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। दसम भाव के स्वामी सूर्य अपने से दसम भाव और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। उनके साथ देव गुरु बृहस्पति, बुध महाराज और शुक्र भी विराजमान होंगे। सूर्य देव की स्थिति के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। आपका काम सराहनीय रहेगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सांत्वना के साथ साथ कुछ अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार महीने का पूर्वाध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। लेकिन 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य देव के मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूर होगी। आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है। इस महीने में कुछ उपयोगी बातें बाहर आ सकती हैं, जिनका असर आपके काम पर पड़ सकता है। इसलिए अपनी ओर से कोई गलत करने की कोशिश ना करें और सावधानी रखें। इसके अतिरिक्त अपने विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों के प्रति खबरदार रहें। छठे भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में विराजमान देकर
नौकरी में आपके प्रभुत्व को बढ़ाएंगे। आप खूब मन लगाकर काम करेंगे और आपकी मेहनत साफ दिखाई देगी। साथ काम करने वाले सहकर्मियों का रवैया अनुकूल रहेगा। वह आपकी मदद करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पीठ पीछे कष्ट आपको दे सकते हैं। उनसे सावधान रहे। भले ही आपका वह कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन कुछ समय के लिए परेशान तो ही कर देंगे आपको। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। व्यापार में प्रगति के योग आपके जरूर बनेंगे। नए नए ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे आपके व्यापार को विस्तार मतलब अच्छा वो मिलेगा। हालांकि अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपके साझेदारी यदि एक से ज़्यादा है तो कुछ सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि उनमें से कुछ आपके विरोध जाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अकेला काम करते हैं तो आपका केवल एक ही साझेदार है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बन सकेंगे। पार्टनरशिप में काम आप बिल्कुल ना करें। हालांकि इस दौरान आपका कोई व्यावसायिक साझेदारी भी अच्छा लाभ प्राप्त करा सकता है, जो आपसे भी ज़्यादा होगा। इसलिए आँख कान खुले रखें। व्यवसाय में विस्तार होने के योग बन रहे हैं और आँख कान खोलकर ही आप काम करें। अपनी ओर से प्रयास करते रहें। महीने के पूर्वार्ध में सरकारी क्षेत्र से सफलता भी आपको मिल सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कमज़ोर हो सकता है। कोई ऐसा काम ना करे जिससे कानून आपको परेशानी उठानी पड़े। किसी तरह की चोरी करने से बचे, झूठ बोलने से बचे और कोई ऐसा मतलब किसी के पंगे में ना फंसे, ताकि आपको कानूनी कार्रवाई में आप ना आए। बात करेंगे अब आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि वाले, यह जून का महीना यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना में है। सप्तम भाव में बैठकर दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी मतलब अच्छी रहेगी, जिससे धन की कोई कमी आपको परेशान नहीं करेगी। राहु पूरे महीने पंचम भाव से निकलकर एकादश भाव पर प्रभाव डालेंगे, जहां पर पहले से केतु विराजमान है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मतलब अनुकूल रहेगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हालांकि राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में अपनी राशि के होकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं सातवीं दृष्टि से। इन खर्चों से निजात पाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा। व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है, जिससे धन लाभ हो सकता है। एकादश भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अर्थात अपने से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र और सूर्य के साथ अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह समय आर्थिक चुनौतियां बढ़ा सकता है। किसी भी तरह के नए निवेश से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राहु ग्रह पंचम भाव में बैठकर आपको शॉर्टकट से धन कमाने के रास्ते दिखाता रहेंगे। अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़े ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि जून का महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम तो आपके राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में विराजमान है और उनके ऊपर शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में राहु उपस्थित है और सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और सूर्य एक साथ विराजमान होकर आपको प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से आपका पंचम भाव, छठा भाव और सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। आपको अपने पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पाचन शक्ति की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और मौसमी उतार चढ़ाव के कारण होने वाले रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। अगर मौसम का जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है अपने स्वास्थ्य में, इससे आप बीमार हो सकते हैं। हालांकि मंगल छठे भाव में बैठकर एक तरफ तो आपकी परेशानियां देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनसे लड़ने की हिम्मत भी जो है मंगल के अंदर होती है वो आपको देंगे, जिससे आप इन चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को मतलब सूर्य तीनों ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह समय स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। उल्टे सीधे खान पान और अनियमित दिनचर्या के चलते आप बीमारी की चपेट में आ
सकते हैं। इसलिए आपने आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने की कोशिश करें। सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि 3 जून से देवगुरु बृहस्पति अवस्था में आ जाएंगे और वहाँ से वे आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपको बल देंगे। आप इन स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। अब बात करेंगे जून के महीने में प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, कैसा रहने वाला है आपके लिए। देखिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आप अपने प्रीतम के साथ कुछ बातों पर असहमत रहेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपके बीच तकरार भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर प्रेम की इच्छाई आपके पर्यटन के लिए कुछ भी करने को उतारू बनाएगी। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार दिखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर असहमति हो तो प्यार भरे लहजे में अपनी बात समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे ही सही आपकी बात वो समझ जाएंगे और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। आप इस महीने उन्हें कहीं अच्छी जगह पर घुमाने लेकर जा सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों का जमवाड़ा होने के कारण आपके जीवन साथी प्रेम से ओतप्रोत रहेंगे। आपका पार्टनर आपकी कदर करेंगे, आपका प्रेम देंगे आपको, आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी उठाना उन्हें पसंद आएगी। उन्हें लगेगा कि आप उनके जीवन में सबसे अच्छी वह अपने मन की अवस्था में भी पा सकते हैं और आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप दोनों के साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन को आप खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास भी करेंगे। हालांकि सूर्य देव के कारण बीच बीच में कुछ छोटे मोटे तनाव बढ़ सकते हैं आपके। वही महीने के उत्तरार्ध में सब कुछ जो है दूर हो जाएगा, जो सूर्य और शुक्र तीनों ही अष्टम भाव में चले जाएंगे और अकेले देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। तब आपके वैवाहिक जीवन में और भी ज़्यादा खुशी होगी। इन तीनों ही ग्रह शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में जाने से ससुराल में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे आप परिवार सहित शिरकत कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर उत्तम प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं। इसलिए जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बड़ा ही उपयुक्त रहने वाला है, विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जून के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार का दारो मदार इस महीने आपके जीवन साथी पर मतलब निर्भर करेगा। यदि वे अच्छे समय से बर्ताव करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन सभी के साथ अनुकूल रहने की संभावना में है। परिवार में वृद्धि के योग बन सकते हैं, किसी का विवाह हो सकता है, संतान जन्म की खुशखबरी मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, घर परिवार के लोगों के बीच अच्छा समय जो है देखने को मिलेगा। तीसरे भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्थ में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, मतलब चौथे घर में। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, वे आपका सुख बढ़ाने वाले होंगे, उनकी वजह से आपको खुशी होगी और आप राहत भरी सांस लेंगे। चौथे भाव में शनि अपनी ही राशि के काम में आपको व्यस्त रखेंगे, परिवार को समय कम दे पाएंगे। फिर भी जितना समय आप अपने परिवार को देंगे वह उन्हें कम ही लगेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे विचारों से परिवार में अपनी माँ, अपने पिताजी से कुछ समय बिताएंगे। इससे आपके बीच की दूरियां कम होगी और परिवार का माहौल और भी बेहतर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जून के महीने में आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी बनता है मंगल ग्रह, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ पौधे जरूर लगाएं। छोटे बच्चों को आप मतलब चने का प्रसाद बांटें, दुर्गा माता की उपासना करें। राहु के दुष्प्रभाव की कमी को कम करने के लिए आपको मतलब चींटियों को आटा डालना, कुत्ते की सेवा करनी है। और गले में हो सके तो सूर्य का यंत्र बनाकर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में कि पूरा जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।